हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 13। हमारे आज के टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों शॉर्ट डेफिनेशंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, एमसीक्यूज़ हैं। इनको आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल प्रिपेयर बेशक ना करें। इनको सिर्फ आपने समझना है, इनके आइडिया को, और इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड इसलिए भी करना है क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे आने वाले जो टॉपिक्स हैं, जो नेक्स्ट हमारे चैप्टर्स हैं, उसमें ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये बार बार ये वाली जो टर्म्स हैं ये यूज़ होगी। तो इन टर्म्स को हम अच्छी तरह से आज समझते हैं और फिर आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम आज की पहली डेफिनेशन। और हमारी आज की पहली डेफिनेशन जो है या पहला कॉन्सेप्ट जो है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जी बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी से आप लोग वाकिफ़ हैं। ये नाम आपने पहले भी सुना है, फर्स्ट ईयर में भी ये नाम काफ़ी दफ़ा आता है। मिसाल के तौर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसके कॉन्सेप्ट से आप लोग वाकिफ़ हैं। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर वो अब हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब चूँकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ते हुए हमें बार बार डील करना पड़ता है चार्जेस से और इलेक्ट्रिक फील्ड्स से, तो सिचुएशन जो है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है उन्हीं फील्ड से जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड्स हैं, लेकिन उसके फार्मूलाज भी जो है वो काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। जब हम इसका कंपैरिजन बनाएंगे चैप्टर के लास्ट पे तो आप लोग देखेंगे कि ये चीज़ें काफ़ी एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तो इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट से काफ़ी सिमिलर है। ठीक है बच्चों, अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है, इसका ताल्लुक चार्जेस से है और चार्जेस जो हैं वो मूव करेंगे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब इस स्टेज पे जहां हम लेक्चर नंबर 13 में पहुंच चुके हैं, आप लोग चार्जेस के हवाले से बड़ी अच्छी तरह जानते हैं चार्जेस क्या हैं, और आप लोगों को बिल्कुल ये बात क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों बातों को समझते हुए आज हम इस आइडिया को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को अंडरस्टैंड करते हैं। तो जो फ़र्ज़ करते हैं कि एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमने लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा था। तो जो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लेता हूँ शीट्स की फॉर्म में, पॉइंट चार्ज की फॉर्म में नहीं लेता। पॉइंट चार्ज की फॉर्म में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम लेक्चर नंबर 14 में स्टडी करेंगे। ये जो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास सिचुएशन इस तरह है कि दो शीट्स हैं और इन दोनों शीट्स पर ऑपोजिट चार्ज है, राइट, एक पे पॉजिटिव और दूसरी पे नेगेटिव। अब आप अज्यूम कर लें कि ये मेटल प्लेट्स हैं। मेटल का सिर्फ फ़र्क ये पड़ेगा कि इसके इस तरफ अगर चार्ज है तो इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो होगा। अगर ये मेटल नहीं है, कोई इंसुलेटर है, तो फिर इसके इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सिमिलरली ये बात इस पर भी, यहाँ पर भी अप्लाई होती है। अब हमारे पास सिचुएशन के मुताबिक दो पैरेलल जो है वो प्लेट्स हैं और इन दोनों पैरेलल प्लेट्स के ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एक फील्ड बन जाएगा। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्रिएट हो जाएगा जिसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाले टॉपिक में ये बात हमने डिटेल में पढ़ी थी। ठीक है, तो मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता हूँ इन एरोज़ के साथ, और इन एरोज़ की जो डायरेक्शन है वो है पॉजिटिव से नेगेटिव। जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। ठीक होगी बच्चों, ये हमारे पास इतनी जगह पर यहाँ पर एक फील्ड बन गया और इस फील्ड का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका होना ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास है या सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास होनी चाहिए वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है। ऑलराइट, ये पॉइंट आपने याद रखना। अब अगली सिचुएशन हमारे पास ये होगी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम एक चार्ज लेंगे।
ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैप्टर में हम जब भी कोई एक्सपेरिमेंट को स्टडी करते हैं तो उसके लिए हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है वो आमतौर पे ले लेते हैं। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि हमारे पास एक चार्ज है और उस चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो क्यू नॉट है और वो चार्ज पॉजिटिव है, यानी ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। अब ये पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज स्मॉल टेस्ट चार्ज है। लेट्स से दिस प्लेट इज़ ए एंड दिस प्लेट इज़ बी। अब जो आप जानते हैं कि चूँकि ये चार्ज जो है ये पॉजिटिव है, इट मीन्स कि अगर मैं इस चार्ज को उठाकर यहाँ से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दूँ तो इस चार्ज पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। ठीक है, ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट, इस चार्ज के ऊपर। और उस इलेक्ट्रिक फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होगी जो इस पर लगेगी वो होगी ई क्यू नॉट। ठीक है, आप लोग सोच रहे हैं कि ये मैंने कहाँ से लिखा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वाला टॉपिक। उसमें हमने लिखा था कि जो ई है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो होती है F/Q, राइट। तो इस इक्वेशन में अगर मैं FE फाइंड करूं और Q नॉट इधर आ जाए तो आप देखेंगे कि यही वाली इक्वेशन यहाँ पे बन जाती है। तो जब इस Q नॉट चार्ज को यहाँ से उठाकर मैं इस फील्ड के अंदर प्लेस करूँगा तो प्लेस करने पर इसके ऊपर और खुद ही से एक फोर्स लगेगी, बिल्कुल जैसे किसी भी मैस के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड में फोर्स लगती है। ये एक मैस है, अगर इसको मैं अपने हाथ में पकड़ूं तो आपको पता है कि इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दैट इज़ नेचुरल फोर्स, दैट इज़ नेचुरल फोर्स, राइट। तो ये जो नेचुरल फोर्स है ग्रेविटेशनल या इलेक्ट्रिक, साथ साथ मैं ग्रेविटेशनल का जो है वो रेफरेंस इसलिए देता हूँ कि कुछ बच्चों को ग्रेविटेशनल जो है ग्रेविटेशनल फील्ड के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके वो बहुत अच्छे हो जाते हैं 9th 10th और फर्स्ट ईयर में पढ़ के। तो जब उससे हम सिचुएशन को रिलेट करते हैं तो फिर उसकी समझ जल्दी आ जाती है। तो बच्चों ये जब इस Q नॉट को यहाँ पे रखा जाएगा तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी ई क्यू नॉट, उसकी वजह से ये मूव करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि इस फोर्स की जो डायरेक्शन है FE फोर्स की वो है E की डायरेक्शन में। इसके ऊपर लगने वाली फोर्स उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में E होगा। तो ये चार्ज जो है ये मूव करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ। ऑलराइट, चलें जी, आई एज्यूम कि ये चार्ज इस वक्त बिल्कुल यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, इस ए प्लेट के ऊपर, और इस वक्त ये बिल्कुल अपनी लोएस्ट स्टेट में है। इसको आप कह लें ग्राउंड स्टेट या इसको आप कह लें लोएस्ट स्टेट। ये एक ग्राउंड स्टेट बन गई कि ये अब इससे नीचे नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे किसी मैस को हम उठाएं और उसको छोड़ दें, वो सरफेस ऑफ अर्थ पे जाके जो है वो स्ट्राइक हो जाए तो अब उससे नीचे नहीं जाता, वो इससे दिस इज़ ग्राउंड स्टेट, राइट, ग्राउंड लेवल या रेफरेंस लेवल, ग्राउंड ले लेते हैं। और ये जो है ये इसका हायर लेवल है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये मतलब यहाँ ऊपर जा सकता है और नीचे जाए तो कम से कम यहाँ जा सकता है। तो इस रेंज के दरमियान ये चार्ज जो है ऊपर नीचे मूव कर सकता है। अब देखिए बच्चों, ये जो प्लस Q नॉट है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये यहाँ पे आ गए। अब अगर मैं चाहूँ कि ये जो प्लस Q नॉट चार्ज है, टेस्ट चार्ज जो है, ये प्लेट A से प्लेट B की तरफ खुद जाए तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, ये आप भी समझ रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव प्लेट है, तो ये खुद से तो इस तरफ नहीं जाएगा, राइट, ये बात क्लियर है। अब अगर हम ये चाहें कि ये प्लस Q नॉट चार्ज इस तरफ प्लेट B की तरफ जाए तो हमें इसको लेके जाना पड़ेगा, राइट। और फिज़िक्स में जब ये सिचुएशन बन जाए कि हमें किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना पड़ जाए तो डेफिनेटली हमें उस पर फोर्स लगाना पड़ती है और वो ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ डिस्टेंस कवर करता है। तो ये जो Q नॉट चार्ज है इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे हम, क्योंकि हमने इसको लेके जाना है पॉजिटिव प्लेट की तरफ, ये खुद नहीं जाएगा, तो वो फोर्स हम इस पे लगाएंगे, F लगाएंगे लेट्स से, और ये कुछ डिस्टेंस मूव करेगा। तो फिज़िक्स में हम एक फिज़िकल क्वांटिटी पढ़ चुके हैं और वो फिज़िकल क्वांटिटी है वर्क डन, राइट। फिज़िक्स में जो वर्क डन है दैट इज़ F.D, यानी W इक्वल्स FD cos थीटा। तो इस केस में अगर इसके ऊपर हम फोर्स लगाएं अपवर्ड डायरेक्शन में और ये मूव करे अपवर्ड डायरेक्शन में तो थीटा जो है दैट विल बी 0
सो मतलब हम इसको यूँ कहेंगे कि हमने इसके ऊपर वर्क किया, वर्क फ्रॉम ए टू बी, और वर्क हमने किया ए से बी की तरफ, तो फिर ये बन जाएगा एफ डी कॉस ज़ीरो इज़ 1, सो वर्क डन इज़ एफ डी। इट मीन्स कि ये जो चार्ज है क्यू नॉट, जब इसको हमने मूव करना है प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ, तो एक्चुअली हमें इस चार्ज के ऊपर वर्क करना पड़ेगा जो कि होगा एफ डी के इक्वल। अब जो आप जानते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो है, ये हमारा एक टॉपिक था फर्स्ट ईयर में, कि वेन एवर वर्क इज़ डन ऑन एन ऑब्जेक्ट टू मूव इट अगेंस्ट अ फील्ड, दिस वर्क इज़ इक्वल टू एनर्जी, चेंज इन एनर्जी। तो इस सिचुएशन में जब हम इस क्यू नॉट के ऊपर वर्क करेंगे प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ, तो वो जो वर्क होगा, यानी जो वर्क होगा फ्रॉम ए टू बी, that work will be equals to change in its energy। ठीक है बच्चों, ये बात आप लोग समझ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस Q नॉट चार्ज में एक एनर्जी जो है वो स्टोर होगी जब इसके ऊपर हम वर्क करेंगे A से B पर लाने के लिए। अब फर्ज करें कि ये प्लस Q नॉट यहाँ पर आ गया, ये अपने मैक्सिमम हायर लेवल पे चला गया, तो इस वक्त जब ये चार्ज यहाँ पर मौजूद है, तो इस चार्ज पर वर्क हुआ है, उस वर्क की जो वैल्यू है वर्क फ्रॉम ए टू बी, दैट वर्क इज़ एफ डी। ठीक है, तो दैट वर्क एफ डी इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू एनर्जी स्टोर्ड। तो इस चार्ज क्यू नॉट के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो चुकी है सिर्फ इस वर्क के करने की वजह से। तो बच्चों वो जो एनर्जी होगी जो इस क्यू नॉट चार्ज में स्टोर होगी इस वर्क की वजह से, उस एनर्जी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सारा प्रोसेस, सारी डिस्कशन जो हमारी हुई है, ये सारी डिस्कशन हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड के रेफरेंस से, तो इस वजह से इसके साथ एक वर्ड आ जाएगा दैट विल बी इलेक्ट्रिक। तो इसको मैं यूँ कहता हूँ, आप कह लें कि इसको डिफाइन एक तरह से अगर मैं करूँ तो एनर्जी, आप ये कह सकते हैं एनर्जी possessed by a charge, energy possessed by a charge while moving in an electric field is known as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी EPE। राइट, ये आप लोग नोट कर लें, इस तरह से लिख सकते हैं, या इसको एक और अंदाज में भी लिख सकते हैं, इसको एक और तरह भी लिख सकते हैं, और लिख के इसको मैं और से जो है वो बताता हूँ। इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि इसको यूँ भी कह सकते हैं एनर्जी possessed by a charge due to its position in an electric field। ये वाले वर्ड्स भी ठीक है, ये कुछ सिमिलर हैं, जैसे हम सिंपल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं, ये कुछ उससे सिमिलर मिलते जुलते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय अ चार्ज, चार्ज में एनर्जी स्टोर होती है, ड्यू टू इट्स पोजीशन, डेफिनेटली इसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये सारा प्रोसेस इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। तो लिहाजा अगर किसी चार्ज में जो एनर्जी स्टोर होती है उसकी पोजीशन में चेंज की वजह से उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए बच्चों, ये जो पोजीशन का वर्ड है इसको आप यूँ भी देखें, लेट्स से मैं प्लेट ए और बी के दरमियान एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ। ये एक पॉइंट है, लेट्स से सी पॉइंट है। अगर इस चार्ज क्यू नॉट को हम प्लेट ए से मूव करके यहाँ पॉइंट सी पर ले आते हैं, तो यहाँ तक लाने में जो वर्क होगा दैट वर्क इज़, आप उसको कह लें कि दैट वर्क इज़ फ्रॉम ए टू सी, आप ये कह सकते हैं दैट वर्क इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वर्क दैट इज़ डन फ्रॉम ए टू बी। अब प्लेट ए से बी तक जो वर्क हुआ है वो वर्क डिफरेंट है, ए से सी तक जो हुआ है वो वर्क डिफरेंट है। इसीलिए जब ये चार्ज क्यू नॉट प्लेट ए से सी तक आएगा
तो डेफिनेटली इसका जो वर्क होगा या इस सिचुएशन में जो एनर्जी स्टोर होगी वो डिफरेंट होगी, और इस सिचुएशन में कि जब वो बी पर आए उस एनर्जी से वो एनर्जी और होगी। जहाँ ज़्यादा वर्क होगा एनर्जी ज़्यादा होगी, और जहाँ कम वर्क होगा वहाँ पे एनर्जी कम होगी। तो सी, अगर ए से सी पर आए तो कम एनर्जी स्टोर होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और ए से बी तक आए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है बच्चों, ये बात आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है ये एनर्जी होती है जो किसी चार्ज में स्टोर होगी जब वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा। ठीक है, एक और पॉइंट यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है जो एमसीक्यू के लिए आ सकता है। शुरू में मैंने आपसे कहा कि जब इस पॉइंट चार्ज Q नॉट को हम इस फील्ड के अंदर रखेंगे तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी FE जो कि इक्वल होगी EQ नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर मैंने कहा कि हम जो है वो वर्क करेंगे, इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो ये याद रखें कि जो हम फोर्स लगाएंगे दैट फोर्स मस्ट बी इक्वल एंड मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू दिस फोर्स FE। ठीक है, ये ज़रूरी है कि ये जो पॉइंट चार्ज ये जो चार्ज होगा Q नॉट, ये चार्ज जब मूव करेगा तो इसके ऊपर जो फोर्स लगाएंगे हम, दैट फोर्स F मस्ट बी इक्वल टू द फोर्स FE। तो इसका मतलब कि ये जो चार्ज होगा Q नॉट ये इक्विलिब्रियम में मूव करेगा। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम जो है इसका वर्ड जो है MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपने याद रखना है, चार्ज मस्ट मूव इन इक्विलिब्रियम, राइट। चार्ज ने इक्विलिब्रियम में मूव करना है। अब इक्विलिब्रियम का वर्ड ये हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में। इक्विलिब्रियम उस वक्त होता है जब दो फोर्सेस हों, दो से ज़्यादा हों, या नंबर ऑफ़ फोर्सेस हों, और उन सारी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो ज़ीरो हो। तो बच्चों यहाँ पे चूँकि दो फोर्सेस हैं, एक है इलेक्ट्रिक फोर्स विच इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड, एक हम लगाएंगे एक्टिंग फोर्स जो अपवर्ड। दीज टू फोर्सेस मस्ट बी बैलेंस्ड, तो चार्ज इक्विलिब्रियम में मूव करेगा। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। तो ये हमने आइडिया लिया, हम समझे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, और आम तौर पे इसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल U लिखते हैं, और कैपिटल U जो है उसके साथ अगर चाहें तो छोटा सा E लिख सकते हैं, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम ग्रेविटेशनल में जो है उसमें भी U लिखते थे लेकिन साथ उसमें G लिखते थे। तो यहाँ पे E लिख सकते हैं, या फिर E भी नहीं है, जस्ट सिंपल U लिखा है कैपिटल, इट मीन्स के दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको इसकी इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट की समझ आ गई है। ठीक है जी, चलें जी स्क्रीनशॉट लें इसको, फिर मैं मिटाऊँ इसको। चलें जी, मैं पीछे होता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जी इसका स्क्रीनशॉट। ऑलराइट, तो अब आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और चलें बच्चों ये भी मैं बताता चलूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, और इसके जो यूनिट्स हैं वो जूल्स ही हैं। जैसे तमाम एनर्जी के यूनिट्स होते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के यूनिट्स भी वही होंगे, जूल्स। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट चलते हैं। अब जो अगला कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वर्ड जो है ये बार बार आता है और इसे हम यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा जी बच्चों, अब इसको समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये किस आइडिया का नाम है। चलें जी, दोबारा से मैं बनाता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके लिए दोबारा मैं वही लेता हूँ। एक हमारे पास शीट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरी शीट है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इन दोनों शीट्स के दरमियान जो रीजन है वो हमारे पास बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और चूँकि हमारी डिस्कशन ही इलेक्ट्रिक फील्ड है तो लिहाजा ये बनाना ज़रूरी है। ठीक है, अगर किसी बच्चे के ज़हन में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक पॉइंट चार्ज का भी होता है तो वो क्यों नहीं बनाते, तो वो भी बनाते हैं। बस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसी की बात करेंगे, फ़िलहाल प्लेट्स की बात करते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास प्लेट A है और ये हमारे पास प्लेट B है, और आइडिया हम पढ़ चुके हैं कि एक चार्ज है जिसने मूव करना है A से B की तरफ, और उसमें एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है बच्चों, सिंपल अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़, अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो इलेक्ट्रिक
potential is electric potential energy पर यूनिट चार्ज। अगर आपसे ये पूछ लेते हैं कि डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आप लोग ये लिख सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। मसलन अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करूं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करूं और पर यूनिट चार्ज को Q0 से रिप्रेजेंट करूं, तो V यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ये तो हो गई इसकी वर्डिंग और इस वर्डिंग की मैथमेटिकल फॉर्म। और यहीं से अगर इसके मैं यूनिट्स की बात करूं, तो जो इसके यूनिट्स जो हैं V यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो होते हैं वोल्ट, राइट, साइंटिस्ट नेम उसका। तो 1 वोल्ट जो है ना, अगर मैं यहाँ से डिफाइन करूँ तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1 जूल ओवर 1 कूलम। सो 1 वोल्ट और वोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इक्वल्स जूल पर कूलम, राइट। सो दिस इज जूल पर कूलम। तो जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम वोल्ट्स में कैलकुलेट करते हैं और ये होता है जूल पर कूलम। ठीक है बच्चों, अब इस पे ज़रा थोड़ा सा कंसेप्चुअल बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो आइडिया है वो एक्चुअली थोड़ा और डिटेल में कि ये क्या होता है। देखिए बच्चों, फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे कुछ क्वांटिटी है चार्ज की, राइट। दिस इज़ सम चार्ज Q है ये चार्ज, हाफ कूलम, 10 माइक्रो कूलम, 50 माइक्रो कूलम, जो मर्ज़ी नंबर आप अपने ज़हन में उसको बना लें। ठीक है, कोई भी नंबर अपने ज़हन में ले लें। दिस इज़ एन अमाउंट ऑफ चार्ज Q। जब इस Q चार्ज पे हम वर्क करेंगे और इस पर वर्क करेंगे, इसको A से लेके, पॉजिटिव है ये, A से लेके जाएंगे B तक, लेट्स से दैट इज़ वर्क A to B, दैट वर्क इज़ इक्वल टू एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम A to B। अब देखिए बच्चों, ये जो चार्ज है, अब ये तो कोई भी क्वांटिटी है, लेट्स से हाफ कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 50 कूलम, डिफरेंट है। जब हम इस चार्ज को पर यूनिट चार्ज ले लेते हैं, मसलन ये अगर 2 कूलम चार्ज है, तो 2 कूलम में 2 कूलम चार्ज जब A से B में जाएगा तो उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो स्टोर होगी, राइट। जब इसको हम यूनिट चार्ज की फॉर्म में ले लेंगे, मसलन इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ यूनिट चार्ज, राइट। दैट विल बी अ यूनिट, 1 कूलम लेट्स से इज अ यूनिट ऑफ चार्ज। तो हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड इन 1 कूलम ऑफ चार्ज? दैट एनर्जी, that electric potential energy is now called electric potential। ठीक है, बात समझे ना आप लोग, कि जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो उसमें फिर हम इस Q की क्वांटिटी को नहीं देखते, वट एवर द क्वांटिटी। इस Q की कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, सिर्फ ये है कि हमने इस Q को इक्विलिब्रियम में रख के मूव करना है और उसको एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ लेके जाना है। लेकिन जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो उसमें अंडरस्टूड होगा कि अब हम किसी भी क्वांटिटी ऑफ चार्ज की बात नहीं कर रहे, अब हम बात कर रहे हैं एक स्पेसिफिक चार्ज की, एंड दैट इज़ यूनिट चार्ज। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। अब ये जो U है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है जो स्टोर हुई है किसी भी चार्ज Q में, जब उसको हम A से मूव करके B में लेके गए हैं, B तक। लेकिन जब हमने उसको यूनिट चार्ज पे या Q0 पे डिवाइड किया, तो वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो अब एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ चार्ज जो है उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बन गई है। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ही है, लेकिन पर यूनिट चार्ज की। ये आपने एक MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में किसी चार्ज की क्वांटिटी जो फिक्स्ड है वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। Any amount of charge can move from A to B and the energy stored in that charge is electric potential energy। 2 कूलम चार्ज है, A से B तक गया, उसमें 10 जूल एनर्जी स्टोर होगी, दैट्स ऑल। ठीक है, 10 कूलम चार्ज है, वो A से B गया, उसमें एनर्जी स्टोर हुई, कितनी स्टोर हुई? 200 जूल स्टोर हुई, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन
जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की V की, तो फिर हम उस टोटल एनर्जी को जो उस चार्ज में स्टोर हुई है उसको डिवाइड कर देंगे उसकी यूनिट क्वांटिटी पे, तो दैट विल बिकम द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये देखें, आप इसके यूनिट्स को भी देखें कि जो 1 वोल्ट है, जो 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, दैट इज़ पर कूलम, एनर्जी स्टोर्ड पर कूलम चार्ज, राइट। ये देखें ना आप, मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो 1 कूलम है, 1 वोल्ट है, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब आप कहते हैं 1 वोल्ट, तो इट मीन्स 1 जूल एनर्जी स्टोर्ड इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब देखिए यहाँ पर जब आपने 1 कूलम मेंशन कर दिया, तो इसका मतलब है कि आपने स्पेसिफाई कर दिया कि आप चार्ज जो है उसको यूनिट चार्ज ले रहे हैं, यूनिट क्वांटिटी ले रहे हैं। तो 1 वोल्ट इज़ 1 जूल ऑफ एनर्जी व्हेन 1 कूलम चार्ज इज़ मूव्ड फ्रॉम प्लेट ए टू प्लेट बी, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहूँ 10 वोल्ट, लेट्स से अगर किसी जगह लिखा है कि ये 10 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ 10 वोल्ट, इसको हम कैसे रीड करेंगे 10 वोल्ट को? तो इसको हम रीड करेंगे कि 10 जूल ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम प्लेट ए टू बी। अब आप फिर देखें कि हमने यहाँ पे जो चार्ज की क्वांटिटी है वो अभी भी हमने 1 कूलम ली है, ऑलराइट। तो ये यूनिट चार्ज एक यूनिट नंबर से जो है वो कैलकुलेट होगी। अगर 100 वोल्ट है, अगर इन दोनों प्लेट्स के दरमियान 100 वोल्ट है, अगर मतलब ए से बी तक जो है वो 100 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो इट मीन्स 100 जूल ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। इसका मतलब 1 कूलम चार्ज इसमें यहाँ पे मूव किया है, तो 1 कूलम चार्ज में 100 जूल एनर्जी है। अगर वो 2 कूलम चार्ज है तो 200 जूल एनर्जी है, ठीक है। इस बात को फॉलो कर रहे हैं ना आप लोग, ठीक है। देखिए बच्चों, तो 100 जूल, 100 वोल्ट मीन्स लेट्स से कि ये 100 वोल्ट है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ 100 वोल्ट, तो 100 वोल्ट मीन्स 100 जूल एनर्जी इज स्टोर्ड इन 1 कूलम चार्ज। ये ऐसे भी हो सकता है कि अगर 200 जूल एनर्जी स्टोर हो जाए 2 कूलम चार्ज में, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता है कि 300 जूल एनर्जी स्टोर हो जाए 3 कूलम चार्ज में। देखिए, हो सकता है कि ये चार्ज 3 कूलम हो, ये चार्ज 3 कूलम हो, और जब इस 3 कूलम चार्ज को हमने यहाँ से यहाँ तक मूव किया उसमें 300 जूल एनर्जी स्टोर हुई, राइट। लेकिन जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट होगा तो इट विल बी 300 जूल ओवर 3 कूलम, दैट विल बी 100 वोल्ट, मीन्स वो यूनिट के मुताबिक कैलकुलेट होगा 1 कूलम के मुताबिक, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास डिफरेंस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो भी डिफरेंट होता है। अब बच्चों फर्ज करें कि मैं कोई और पॉइंट ले लेता हूँ, ये वाला एक पॉइंट ले लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जब ये Q चार्ज जो है वो इस A से प्लेट A से इस पॉइंट तक आएगा, तो उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो डिफरेंट होगा उस पॉइंट से कि अगर ये यहाँ तक मूव करे तो यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और होगा और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होगी। अगर ये चार्ज Q A प्लेट से यहाँ तक आता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होगी, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिफरेंट होगा। और इस तरह अगर ये प्लस Q चार्ज यहाँ से यहाँ पर आता है इस प्लेट तक, तो उस केस में भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट है, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको इसकी जो है वो समझ आ चुकी होगी। तो एक और बात बच्चों ये है कि इन दोनों पॉइंट्स का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, आप लोग उसको नोट करना चाहें, तो ये आप याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ये भी एक डेफिनेशन ही बन गई। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज एक्चुअली द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एट 2 पॉइंट्स, दैट इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसको समटाइम्स हम लिख लेते हैं वी बी माइनस वी ए इक्वल्स डेल्टा वी, राइट। जैसे पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वी से, तो वी बी माइनस वी ए इक्वल्स डेल्टा वी। इसको यू भी लिख लेते हैं। और वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज, work done in moving a charge from one point to another in an electric field is equal to potential difference. Moving a charge from one point to another in an electric field is equal to potential difference, right? तो मतलब आप यूँ कह लें कि जो वी बी माइनस वी ए, इसको हम लिख सकते हैं W/Q। ऐसे भी हम इसको जो है वो लिख सकते हैं कि कितना वर्क किया हमने इसको ए प्लेट से बी तक ले जाने में। तो ए प्लेट का पोटेंशियल वी ए, बी प्लेट का पोटेंशियल वी बी, तो डिफरेंस इज इक्वल टू W/Q। W इज़ वर्क ऑन द चार्ज Q फ्रॉम प्लेट ए टू बी। तो इस तरह भी इसको लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की इस वीडियो को यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। आप लोगों को उम्मीद है कि इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। किसी भी क्वेश्चन के लिए कमेंट्स में लिख दें, तो वहाँ पे फिर मैं उस पॉइंट को एक्सप्लेन कर दूँगा। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।